हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीएस कोर्स की कंप्लीट डिटेल। सीएस मींस व्हाट? कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, वो भी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर आप सीएस स्टार्ट करना चाहते हो और आपका मन है कि 1% भी आपका मन है कि मुझे सीएस कोर्स करना चाहिए, तो उसे स्टार्ट करने से पहले पेशेंस से और बहुत ही मन से आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी वीडियो, इसी वीडियो से आपको तमाम जानकारी होगी। सबसे पहले सीएस कोर्स कहाँ से होता है, इसकी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सीएस कोर्स करने के लिए कितना खर्चा आता है, सीएस कोर्स करने में कितना टाइम लगता है, सीएस कोर्स करने के लिए बच्चा कैसा होना जरूरी है, क्या इंटेलिजेंट बच्चा होना जरूरी है, क्या सीएस हिंदी मीडियम के बच्चे कर सकते हैं, सीएस कोर्स के लिए कितनी स्टेजेस होती है, ट्रेनिंग कहाँ से होती है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसी के साथ कोचिंग कहाँ से करनी चाहिए, एग्जाम कहाँ पर होते हैं, तमाम जानकारी जो भी ये कोर्स इस कोर्स से कनेक्टेड है वो आपको एक ही वीडियो से मिलेगी। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपने मिशन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी इंस्टीट्यूट मतलब जो इंस्टीट्यूट आपको सीएस की डिग्री देगी, उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हो तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। और इसके नीचे आपने एक शब्द लिखा हुआ देखा होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम इसकी बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई एंड एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको तभी मिल पाती है जब उस कोर्स से कोई या तो डीपली कनेक्टेड हो या उसकी बेहद बारीकी से जानकारी जानता हो। आपने बहुत लोगों से सुना होगा सीएस कोर्स टफ है, सीएस में ये है, सीएस में वो है, लेकिन इसकी सही और सटीक जानकारी वही दे सकता है जो इस कोर्स से जुड़ा हुआ हो। और मैं एज ए मेंबर भी हूँ। मेंबर मींस मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है, इसकी ट्रेनिंग सारी फॉर्मेलिटीज, और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स के ही बच्चों को, और फिर से सुनिए, सिर्फ इस कोर्स के ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। ओनली फॉर सीएस, नथिंग एल्स। सो अगर हम बात करें आईसीएसआई की, तो बच्चों, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, हो सकता है बहुत से पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, गाइडेंस की वीडियो है, जिससे तमाम इंफॉर्मेशन सबको मिल सके सीएस कोर्स स्टार्ट करने से पहले। तो आईसीएसआई की अगर हम बात करें, ये जो संस्था है इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, और बहुत सेक्शन या प्रोविजन में ना जाके मैं आम भाषा में आपको समझाती हूँ। ये एक ऐसी संस्था है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और ये जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जुरिस्डिक्शन जिसे दायरा कहते हैं, तो उनका कंट्रोल है। अब बात करते हैं सीएस कोर्स की, तो ये आपको जो डिग्री मिलेगी वो आईसीएसआई से मिलेगी। तो मैम, वो डिग्री लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको अगर सीएस की डिग्री चाहिए, और सीएस की डिग्री की एक खास बात और भी है जो बीकॉम, एमकॉम, बीसी, एमसी में आपको नहीं मिलेगी। वो क्या है, वो जरा सुनिए। सीएस शब्द आपके नाम के साथ हमेशा के लिए ऐड हो जाएगा। मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला सीएस प्रीति सिंह, मैंने नहीं बोला, हालांकि आई एम बीकॉम, एमकॉम, सीएस, एलएलबी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा बीकॉम प्रीति सिंह, मैंने कहा सीएस प्रीति सिंह। ये जो शब्द है ये आपके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, और ये एक बहुत गर्व की बात है कि आपके नाम के साथ एक ऐसा शब्द जिससे आपकी पहचान बन जाती है। तो आप जब सीएस क्वालिफाई कर लोगे, ये एक ब्रांडेड कोर्स है, और इसकी पहचान जो है, आपने देखा होगा कई बार रास्ते में चलते हुए, नहीं देखा तो नोटिस करना, बहुत सी गाड़ी पे भी लोगो मिलता है। इट मींस वो लोगो मिलता है मेंबर बनने के बाद। तो अगर हम कोर्स की लेवल की बात करें, तो इंडिया के अंदर कॉमर्स को फील्ड से कनेक्टेड 3 टॉप लेवल के कोर्सेज होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए। अगर इनके बीच में आप अंतर करना चाहते हो कि बेस्ट कौन सा है, सीए अच्छा है, सीएस अच्छा है, सीएमए अच्छा है, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन तीनों कोर्स सुपर डुपर बेस्ट है। टेस्ट आपका कैसा है? जैसे आप से मैं एक प्रश्न पूछने लगूं कि हेड बड़ा है या टेल बड़ा है, तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो यही मेरा जवाब होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि सीएस का स्कोप नहीं है या सीए का स्कोप नहीं है। एज ए प्रोफेशनल ये सब चीजें सही नहीं है। तीनों बहुत अच्छे कोर्स हैं। आपका टेस्ट कैसा है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आप किस जगह जाना चाहते हो। तो अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ सीएस के बारे में बताने पे है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आपका एग्जाम लेती है। अब हम आगे चलते हैं। मैम, आप ये बताइए, क्या बहुत ब्रिलियंट बच्चा ही सीएस कर सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जी। आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके 50% मार्क्स हैं क्लास 12th में, आप कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, आप कर सकते हो। आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप कर सकते हो,
लेकिन सब में एक कॉमन पॉइंट है, इस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है लगातार पढ़ाई करना, निरंतर अभ्यास, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर स्टडी, और एक और शब्द मैं ऐड करना चाहूंगी, पेशेंस, जिसे सब्र बोलते हैं। अगर आपके पास लगातार मेहनत करने के बाद भी पेशेंस है तो आप इस कोर्स में सक्सेसफुल हो, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं हो। मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने सीएस ज्वाइन किया, वन शॉट फट 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 आपके हाथ में डिग्री आ गई जस्ट लाइक बीकॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का कोर्स कंटेंट बहुत अलग होता है, यहाँ की पढ़ाई एकदम अलग होती है, यहाँ का रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो मैम आप तो हमें डरा रही हो? मैं बिल्कुल नहीं डरा रही, मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सही एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। वैसे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आप अगर सीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप टाइमली सीएस बनना चाहते हो तो हमारी कोचिंग है सीएस प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से, जो कि दिल्ली लक्ष्मी नगर में है। ओनली फॉर सीएस में ही हम डील करते हैं, सीए सीएस सीएमए में हमारा कोई स्कोप नहीं है। आप अगर डेडिकेटेड सीएस कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगली बात मेरी जरूर सुनना, ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उनसे गो थ्रू जरा हो जाइए हर लेवल के। अब फिर अगली तरफ हम और बढ़ते हैं। वैसे मेरी जो चर्चा का विषय है वो बहुत ज्यादा लंबा आज का हो सकता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये है जीरो इंफॉर्मेशन से और अब तक मैं सारी बातें बताऊंगी। तो अब चलते हैं। मैम ये बताइए, आपने ये वाली भी क्वेरी हमारी सॉल्व कर दी, इसका मतलब एवरेज बच्चों भी सीएस कर सकता है, हिंदी मीडियम का भी कर सकता है, और अगर आप ब्रिलियंट हो तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन ब्रिलियंट होने के साथ अगर आप मेहनती नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो। ये मेरी बात ध्यान देना। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। सीएस की जो डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर डिग्री है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, मैम क्या आर्ट स्टूडेंट इसे कर सकते हैं? आंसर इज नो। कॉमर्स कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं, जिस भी फील्ड के हो आप कोई भी कर सकता है। अगली चीज, इसका कोई कॉलेज नहीं है, इसका कोई कॉलेज नहीं है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। मैं मतलब बिल्कुल साफ है कि ऐसा नहीं है कि रेगुलर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं। आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन होगा, आईसीएसआई एग्जाम कंडक्ट करती है, ऑल ओवर इंडियन के सेंटर है, आप जिस शहर जिस कस्बे जहां भी रहते हो आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भरते हुए उसी जगह आप एग्जाम दे सकते हो। तो मैम फिर इतना मुश्किल कोर्स हम कैसे कर पाएंगे? हम है ना। आपको क्या करना होगा कि इसके प्रिपरेशन करने के लिए, इस कोर्स की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो यू कैन डू इट, लेकिन अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों स्टेजेस पे। ओके, इसका मतलब यहां से मैम एक बात साफ हो गई है कि यहाँ पे 3 स्टेजेस करनी होती है। आंसर इज यस। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि मैम ये बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये आप डायग्राम जरा बड़े ही प्यार से देखिए और इससे आपको एक सटीक जानकारी, सही जानकारी समय से पहले मिल रही है। सीएस करने के लिए सबसे पहली स्टेज सीएसडब्ल्यूटी होती है और इसे शॉर्ट में सीएसडब्ल्यूटी बोलते हैं। वैसे इसका पूरा नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्लास 12 के बाद आपको इसे करना पड़ेगा। क्लास 12 में अभी आप हो तो भी आप कर सकते हो, एडमिट कार्ड के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपने क्लास 12 पास कर ली, उसके बाद आपको सीएसडब्ल्यूटी देना है। परंतु अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो, यू गो फॉर एग्जीक्यूटिव, आपको सीएसडब्ल्यूटी नहीं देना, आपके लिए एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो। दूसरी चीज, प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 7 पेपर होते हैं, सीएसडब्ल्यूटी में 4 पेपर होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज में जो आती है आपकी प्रोफेशनल प्रोग्राम होती है, प्रोफेशनल में भी टोटल 7 पेपर होते हैं। मैं डीपली अभी नहीं जा रही, अभी नॉर्मल बता रही हूँ। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कंपनी में कर सकते हो, आप किसी सीएस फर्म में कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वहां प्रॉपर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे हो रहा है, फाइलिंग कैसे हो रही है, कैसे कल फ्यूचर में जब आप जॉब करोगे तो क्या क्या काम करने हैं, वो सब सिखाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर आपके पास आती है सीएस मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब डिग्री से भी कहीं बड़ी, मेंबर बन जाते हो हमेशा के लिए आप इंस्टीट्यूट के, रजिस्टर मेंटेन होते हैं, उसमें आपका नाम होता है, बाकायदा आपको मेंबरशिप नंबर दिया जाता है। ये तो मैंने आपको बताई स्टेजेस टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। अब हम थोड़ा सा और डील करते हैं और कुछ और इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी सीएस क्या क्या काम करता है। अब हम थोड़ा खर्चे की बात कर लेते हैं कि सीएस कोर्स में अच्छा तो लगा, लेकिन आप थोड़ा सा हमें बता सकते हो इसको करने में टोटल खर्चा कितना आएगा।
तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं खर्चे की बात करूं तो पूरा 2.5 साल के दौरान, 2.5 साल का इसका टाइम पीरियड है, 2.5 से 3 साल के बीच में हार्डली 1 लाख रुपए खर्च होंगे आपके हमारी कोचिंग फीस को मिलाकर तीनों स्टेजेस की। 2.5 साल के अंदर मैक्सिमम 1 लाख रुपीस का चार्जेस है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो पहला आपका CSEET है, यहाँ पे आपको 2 चीज लेके साथ में चलनी पड़ेगी, एक ICSI जिसके बारे में मैंने जिक्र किया जो आपको डिग्री देगी, एक प्राइवेट कोचिंग जहां से आपको एग्जाम पास करना है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम CSEET की बात करते हैं जो कि क्लास 12 के बाद पहली स्टेज है। CSEET के लिए आपका जो टोटल खर्चा आएगा मात्र 1500 रुपए से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साल में 4 बार एग्जाम होते हैं। इसका एग्जाम मई में होता है, आपका जुलाई में होता है, नवंबर में होता है और फिर जनवरी में होता है। आप जिस भी अटेम्प्ट में कंफर्टेबल हो, आप मई में देना चाहते हो 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराओ, आप जुलाई देना चाहते हो 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आप नवंबर देना चाहते हो 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आप जनवरी में देना चाहते हो 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्रक्स इज दैट आप 4 में से जब भी आपका मन हो एग्जाम देने का, उससे 15 दिन पहले तक आपको ICSI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और मैम आप कोचिंग, मतलब आपकी या मेरी या किसी की भी कोचिंग आप जब ज्वाइन करोगे, वो उसके लिए कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए, 1.5-2 महीना चाहिए होता है। मैम अच्छा आप इसमें एक और बात बताइए, इसके अंदर टोटल क्या पेपर्स होते हैं? तो इसके अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं। ये MCQ पैटर्न पे होता है। MCQ मतलब होता है टिक मार्क क्वेश्चन इसमें आते हैं, लिखने के लिए कुछ नहीं आता। ये CBT पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और CBT टेस्ट होता है, घर पे हो जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे थोड़ा सा कि मैम ये बताइए कि उसके बाद अगर हमने ये पास कर लिया तो सेकंड स्टेज पे आप आ जाओगे, दैट इज द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और इसके अंदर बच्चों टोटल जो है आपके 7 पेपर होते हैं, परंतु ये 2 भाग में डिवाइड कर दिए जाते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और इसको हमारी लैंग्वेज में ग्रुप बोला जाता है। तो एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप में आपके टोटल 7 पेपर होते हैं। आप जिसमें चाहो जो चाहो वो वाला एग्जाम दे सकते हो। आप ग्रुप 1 पहले देना चाहते हो 1 दे सकते हो, 2 पहले देना चाहते हो 2 दे सकते हो, लेकिन ये तीनों पेपर एक साथ देने पड़ेंगे, 4 एक साथ देना पड़ेंगे। आपकी हिम्मत की दाद दी जाती है, अगर आप 7 भी चाहो तो 7 के साथ दे सकते हो, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। तो टोटल 7 पेपर भी आप दे सकते हो। अब बात करते हैं मैम इसका क्या होगा। जैसे ही आप अटेम्प्ट क्लियर करोगे उसके बाद आपको जो है ये एग्जाम देने होते हैं, उसकी डेट्स होती है, कट ऑफ डेट्स होती हैं। तो मान के चलिए आपने मई में एग्जाम दिया, तो आपने CSEET मई में दिया, तो मई में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप फिर दिसंबर में, उसी साल के दिसंबर में एग्जाम दे दोगे। सपोज आपने जुलाई में CSEET पास किया, एंट्रेंस पास किया, तो आप फिर जो है आप सेम ईयर दिसंबर में एक ग्रुप दे पाओगे। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। टोटल खर्चा बता देती हूँ, अप्रॉक्सीमेट आपका जो है 12-13 हजार रुपए CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन में आते हैं, और इसी तरीके से 12-13 हजार रुपए आपके लास्ट डे CS फाइनल का रजिस्ट्रेशन होता है। तो 12 और 13 25-26,500 ये तो हो गई आपकी एग्जाम, जो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में आपको टोटल पैसे देने हैं। इससे सस्ता कोर्स दुनिया में कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं अपनी कोचिंग क्लासेस की। मैम प्राइवेट कोचिंग क्लास में अगर हम कराएंगे तो मैं अपने बता सकती हूँ, और का मुझे पता नहीं है। हमारे यहाँ पे मात्र 10,000 रुपए में पहली स्टेज की तैयारी कराई जाती है, सटीक तैयारी कराई जाती है, बच्चा पढ़ने वाला है और सही तरीके से पढ़ लेता है, 1 शॉट पास हो जाता है। दूसरे लेवल की टोटल 7 पेपर की बता रही हूँ मैं, 25 से 30,000 रुपए के बीच में हम चार्ज लेते हैं फेस टू फेस के। 30,000 के अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, क्योंकि 500-700 रुपए 1000 ऊपर नीचे जरूर चलता है। हो सकता है आप मेरी वीडियो जो है वो 1 साल बाद देख रहे हो तो कहने लगो मैम जी आपने तो ऐसे ऐसे बोला था, आपकी तो फीस बढ़ गई मैम, ये क्या चक्कर है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मुद्दा उठता है फाइनल की। तो फाइनल की भी लगभग 20 से 30,000 रुपए में सम अप हो जाती है। तो लगभग आप अगर हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टोटल CS को करने का खर्चा देखो तो बहुत कम है, 50-60 हजार में आपका सारा सब सेट हो जाएगा। ये हमने टोटल खर्चे की बात करी है जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे, मैम आप एक बात बता सकते हो मैम, जैसे CS हमने कर लिया तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, मतलब हमारी जॉब कहाँ लगेगी और जॉब के क्या चांसेस है। थोड़े से बड़े शब्द हैं लेकिन कोर्स भी बड़ा है। तो एडवाइजर बनोगे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टर शब्द जरूर सुना होगा, उनको समय समय पे आपको एडवाइस करनी होगी। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, खाली कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए मैंने 50 वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो कंपनी सेक्रेटरी फुल डिटेल के बारे में आपको एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट है, उसमें 50 वीडियो हैं। CS क्या करता है, CS कैसे बनते हैं, CS कितने दिन का है, कड़वी सच्चाई, फलाना ढिकाना, तमाम चीजें मैंने बच्चों के लिए डाल रखी है।
तो एडवाइस करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। बहुत डिटेल में जाना चाहते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पे आप देखोगे प्लेलिस्ट में पूरा सीएस क्या रोल होता है, सीएस क्या काम करता है। दूसरा होता है बच्चों केएमपी सेक्शन 2+51 है कंपनी एक्ट का, उसके तहत जो है कंपनी के कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, वो केएमपी में सीएस आता है। कंप्लाइंस ऑफिसर, जितनी भी कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं तो उनकी लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, और लिस्टिंग के समय पे कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है जो जितने भी कानून लगते हैं उनका ध्यान रखने वाला। ऑडिट आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। ओवरऑल चेकिंग बोलते हैं, तो लॉस की चेकिंग करने के लिए भी अधिकारी अपॉइंट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं। चीफ गवर्नेंस ऑफिसर बोल सकते हो, आईपी रजिस्टर वैल्यूअर, बड़े बड़े लेवल की बात मैं कर रही हूँ, तो ये टॉप लेवल का कोर्स है, टॉप क्लास कोर्स बोला जाता है, टॉप ऑफिसर का कोर्स बोला जाता है। बच्चों अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लस इस वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, आपको किसी भी सीएस कोर्स से कनेक्टेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर उसमें लिखना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो से सॉल्व हो गए हैं और मुझे बहुत जानकारी मिली। तो थैंक यू, हैव वंडरफुल डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को करिए लाइक और एंजॉय करिए कुछ और वीडियोस जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।